बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और बैतलहम में वापस गई और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई, उस जब नयोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो, वापस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापस चली जाऊं जहां से आई थी। लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक करे। उसे कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का क्या था, परदादा, हाँ यिशै। उसके बाद उससे वो जन्मा और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आजाद हुए, हम 15 अगस्त में वहां आजादी मना रहे थे, आप यहां मना रहे थे, आसानी से मिल गई थी आजादी क्या? हाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। आमीन। और उसने कहा कि मौत के अलावा और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मौत ही आएगी तो मैं तुझसे अलग होंगी, लेकिन कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पति का लालच, किसी भी तरह का कोई अटैक मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए कि नहीं?